हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका सेकंड पार्ट में स्वागत है। तो अभी हम जैसे एज स्टड फार्म के अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको योद्धा, राजा, मुबारक और गजेंद्र स्टेलियन दिखाया था। इसके बाद अब आगे की सीरीज़ में आप जो हम देखेंगे स्टेलियन जो इनके एज स्टड फार्म पे ब्रीड हुए हैं, जो सर ब्रीड कर रहे हैं उस पर अपन रिजल्ट पे बात करेंगे और क्या अभी ब्रीडिंग चल रही है एज स्टड फार्म की उस पर बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मित्रों। नमस्कार सर। अब जैसे ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो बच्चों की बात पे आप करेंगे जी। तो बीच में इंटरप्ट करना चाहूँगा कि अपना कितना परसेंटेज पे क्या सीन है ये भी बता दो। आप जैसे सेकंड में आप बता रहे हैं कि मैं बच्चों पे बात में करूँगा और मैं स्टेलियन पे बात में करूँगा, तो 31,000 आ रहे हैं तो फिर इसमें से परसेंटेज कितना जाता है? कुछ नहीं, एक ही बैंक एक ही है। ठीक है, बैंक एक ही है, बैंक एक ही है, आउटफ्लो इनफ्लो एक ही है। अच्छा, आउटफ्लो इनफ्लो एक ही है। अच्छा, तो मतलब यूँ तो नहीं होता है कभी जैसे 31 तो आ गए, जैसे समझे तो आ रहा है जब तो अपना जा रहा है तब अरे चापोड़ के पैसे तो दो यार। नहीं, ये चीज नहीं है, एक्चुअल नहीं है। वो भी आएगा घोड़ों पे, उसको डबल खिलाते हैं, डबल खिलाते हैं, ये विटामिन लाओ, ये विटामिन लाओ और ये करो। वो तो यही होता है। अच्छा, यही का होता है। तो दादा जैसे अगर बात करें इस वीडियो में अपन अब बात करेंगे अपने योद्धा के, अपने गजेंद्र के जो रिजल्ट आए उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन जो अभी फिली देख रहे हैं अंतारा, उसके बारे में बताएं दादा। अंतरा जो है वो ग्रैंड डॉटर है चंद्रतेज की, साइड बाय चंद्रदेव। चंद्रतेज का एक बच्चा था चंद्रदेव, चंद्रदेव की बच्ची है। ठीक है। मदर अननोन है। ठीक है। जयपुर में थी मदर। ठीक है। और चंद्रतेज रामपुर मठ से आया है। ठीक है। रामपुर मठ का ये है। तो बेसिकली मेरे पास जो योद्धा है समवॉट सिमिलर लाइन है। ठीक है। योद्धा भी रामपुर से आया है। ओके। ये हमने ली थी अभिमन्यु जी रानावत से उदयपुर में। ठीक है। बच्ची में पोटेंशियल बहुत अच्छा है। ओके। अभी 34 मंथ्स की बच्ची है। ठीक है। और अभी तक हमने उसको कवर किया नहीं है, अभी 2 दांत हुई है लेटेस्ट 2-3 महीने पहले। सो मे भी एक 6-7 महीने के बाद हम उसको कवर करेंगे। अच्छा जी। सो अभी 2 टीथ फिली उसको बोल सकते हैं। 2 टीथ फिली। तो ज़्यादा जैसे आप जैसे फिली आपने ली थी, तो आप जो भी फिली लेते हैं या फिर जो भी आप आपके घर में भी ब्रीड करते हैं तो एक क्या विज़न रख के ब्रीड करते हैं कि कुछ आप उसमें ड्राइंग तो जैसे सभी सोचते ही हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि यार वो घोड़ा अच्छा चल रहा है तो मेरी घोड़ी पे भी सेट हो जाएगा, ऐसा सोच अपना भी रहता है या फिर आप कोई विज़न लेके काम करते हैं? हम लोग बेसिकली 2 विजन है हमारे। ठीक है। एक तो ब्रीड इम्प्रूवमेंट और सेकंड है ब्रीड इम्प्रूवमेंट के साथ हमें घर में तो रखनी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। तो सेल्स फैक्टर बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। इस इंडस्ट्री में इस इंडस्ट्री में अगर सेल्स फैक्टर चोक हो जाए तो आपका रोटेशन बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो हम लोग 2 चीज़ देखते हैं कि एक तो जो मदर है, जो डैम है, उसकी व्हाट इज़ द वीकनेस। ओके। उसकी वीकनेस क्या है उसके हम लोग एनालिसिस करते हैं कि वेदर नेक शॉर्ट है या ईयर्स में इशू है या लेंथ में इशू है या हाइट में इशू है। उस हिसाब से हम लोग ब्रीडिंग के लिए सायर सिलेक्शन करते हैं। ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है कि हम लोग हमारे घर का ही स्टैलियन यूज़ करें। ओके। अगर हमारे घर के स्टैलियन में वो पोटेंशियल नहीं है जो वो वीकनेस निकाले, उसके लिए हम लोग थर्ड पार्टी स्टैलियंस भी यूज़ करते हैं। अभी हमारे पास जितने मेयर्स है उसमें से सिर्फ 30% स्टैलियंस हमारे घर के यूज्ड है। बिल्कुल। ओके। 70% हम लोग बाहर से यूज़ करते हैं। अच्छा जी। उसका रीज़न ये है कि आपको अल्टीमेटली सेल्स पोटेंशियल भी देखना है और ब्रीड इम्प्रूवमेंट भी करना है। ठीक है। तो दादा एक आप ये बताइए दो कि घोड़ा मार्केट में सेल्स करते कैसे हैं? ये बहुत जेनेरिक क्वेश्चन है, सेल्स करते कैसे नहीं पता है किसी को नहीं पता है। बट सी आपका स्टड फार्म का ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। बिल्कुल सही। ठीक है। 2 जगह से बायर्स परचेस करते हैं, एक डायरेक्टली स्टड फार्म से और एक है मेला। ठीक है। मेले में ट्रस्ट फैक्टर नहीं मिलेगा आपको। मेला में आपको बताया जाएगा कि ये फलाने घोड़े की है और इसकी माँ यही है। यू कैन नॉट ऑथेंटिकेट। बिल्कुल। मेले में बजट भी कम मिलेगा आपको। ठीक है। वेरएल्स अगर आप कोई ट्रस्टवर्दी ब्रीडर के पास जाते हो तो उसकी हिस्ट्री उसके पास है। ठीक है। उसका बॉर्न डेट, उसकी बॉर्न की पिक्चर, उसका सायर, ओके, उसकी मदर, ठीक है, उसकी डीएनए के अप्रूवल्स अगर आपको चाहिए, तो ऑथेंटिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यू बायर्स को डराया गया है इंडस्ट्री के अंदर। बिल्कुल। और आपके यूट्यूबर्स ने बहुत बड़ा एक क्लाउड क्रिएट किया गया है कि
1 लाख का लाओ 10 में बेचो। बेचो ये क्रिएट किया गया है, विच इज नॉट द फैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं उस चीज के अंदर जो अच्छे ब्रीडर्स है, ओके, उनका परसेप्शन चेंज हो गया है कि नहीं भाई ये तो चोर है। दिट इज नॉट द फैक्ट। आप उनको परखो कि वेदर दैट ब्रीडर हैव द कैपेसिटी ऑफ ऑथेंटिकेशन। वो आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो क्या? उसका ट्रस्ट कैसे कैसे कर पाओगे? उसका बैकग्राउंड देखो, बिल्कुल उसका सेटअप देखो, राइट, वो क्या माल रख रहा है, वेदर इट इज होम ब्रीड और नॉट। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आज ट्रेडर लेके आएगा, ट्रेडर के पास ऑथेंटिकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन ब्रीडर के पास आपको ऑथेंटिकेशन मिलेगा। सो मैं ये अवेयरनेस लेके आना चाहता हूँ कि ब्रीडर आपको ठगेगा नहीं। बिल्कुल, क्यों? कि उसके पास पीछे 40 माल पड़े हुए हैं। बिल्कुल, उसके घर में खेत है। बिल्कुल, उसको आगे लेगेसी चलानी है, उसको आगे बेचना है। बिल्कुल सही बात है। एक बैड रिव्यू आपके बारे में आपका पूरा मार्केट स्पॉइल कर देगा। सो मेरा सेल्स जो फैक्टर है, ये बहुत एक आप बोल सकते हो पेचीदा चीज है। बिल्कुल पेचीदा है। मेरे पास कुछ ऐसा माल आता है कि मुझे जाके मेले में बेचना पड़ता है। बिल्कुल, कुछ ऐसा माल आता है कि मैं फार्म से बेचता हूँ। बिल्कुल, बट मैं मेले में भी जाता हूँ तो ऑथेंटिसिटी लेके जाता हूँ। ऑथेंटिसिटी लेते जाते हैं, सही है। एकदम आप जेन्युइन बात करेंगे या फिर अपनी जेन्युइन रेपो रखेंगे तो लॉन्ग चलेंगे। डेफिनेटली, सही बात है। अब रही बात ब्रीडिंग के रिक्वायरमेंट की, आपके डिमांड की, आज शो के चक्कर में ब्रीडर ब्रीडिंग स्टॉक भूल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने जैसे पहले भी पूछा था कि ब्रीडिंग की घोड़ा घोड़ी अलग होता है या रिंग का घोड़ा घोड़ी अलग होता है। 100%। बिल्कुल, ये शो के चक्कर में आज सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए, बारीकी चाहिए, बारीकी की वजह से इनलाइन ब्रीडिंग हो रही है। बिल्कुल, फर्स्ट जनरेशन से ब्रीडिंग कर रहे हैं, आपको बारीकी तो मिल जाएगी लेकिन आपको बोन साइज नहीं मिलेगी। ठीक है, आज आप घोड़े की एज कम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आप इनलाइन ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितने जनरेशन का गैप है आप जो बाय कर रहे हैं। ओके, वेदर इट इज इनलाइन, ओके, आपको ब्लड लाइन आज हर इंडस्ट्री में, इवन इफ यू सी इन ह्यूमंस, बिल्कुल सही, ह्यूमंस के अंदर भी एक ब्लड लाइन है। बिल्कुल है। So, पूरे मतलब पुराने चलते हैं कि यार ये इस घर से, ये उस घर से, तो वो कभी गलत एक बार के लिए वो बोलते हैं ना, नहीं यार इसके दादा ऐसा, इसके नाना ऐसा, ये ऐसा कर ही नहीं सकता। तो वो बहुत जरूरी है। तो अपने जैसे अगर और समझे कि अगली जैसे अपने पास फिली है रानी सा, ये क्या डिटेल है इसके बारे में थोड़ा बताएं। रानी सा का फादर है खुदा बख्श, रंजीत खैर जी के पास है। ओके, इनको ब्रीडिंग हमने ही की है। ठीक है। इसकी मदर मेरे पास थी। अच्छा जी। इसकी मदर विजय लक्ष्मी, ओके, जो सायर्ड बाय विजय देव है। विजय देव जो कोठारी जी के पास है, ओके, वो है। अब विजय लक्ष्मी हमारे पास नहीं रही, छूट गई। अच्छा, बट वन ऑफ द टॉप मेयर्स ऑफ एज स्टड फार्म बोल सकते हैं, एंड मोस्ट फेवरेट ऑफ ऑल 3। ओके, आप तीनों की पसंद थी वो। ठीक है। सो उसकी बच्ची है ये खुदा बख्श, एवरीबडी नोज इन द मार्केट। सो हमने क्या किया, हमने आलीशान और देवली, ये दोनों को हमने ब्रीडिंग की। ठीक है। उससे रानीसा आई। ठीक है। रानीसा की आप नेक लेंथ और ईयर्स और फेस प्रोफाइल देखेंगे तो थोड़ी रिफाइन आई है। बिल्कुल। बट साइमल्टेनियसली उसके अंदर आपको बोन साइज भी दिखेगी। बिल्कुल सही बात है। सो दिस इज द डिफरेंस है। अब सी, आप जब ब्रीडिंग करते हो तो वी आर नॉट वेरी श्योर कि फिली आएगी। बिल्कुल, वो कोई नहीं कह सकता। ये भगवान के हाथ में, राइट। तो बोन साइज और लेंथ और रिफाइननेस वो बोल्ट है या फिली है, ये दोनों के लिए चाहिए। ठीक है, सही है। तो हमने वो सोच के इसको ब्रीड किया और बहुत अच्छी बच्ची आई है रानीसा। अच्छा, रानीसा बहुत अच्छी बच्ची है। तो दादा जैसे बात करें अपने जो स्टड पे ब्रीडिंग हो रही है, अपने स्टड पे अलग ब्रीडिंग क्या हो रही है? लाइक आपके आसपास में कंपटीशन तो बहुत सारा है, पर एज स्टड अलग क्या ब्रीड कर रहा है? हम लोग रिफाइननेस में नहीं है ज़्यादा, हम लोग बोन डेंसिटी और बोन के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेंथ के ऊपर। ये आप साफ बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम किस पे काम कर रहे हैं। हम लोग उस पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसीलिए हमने योद्धा को ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। ठीक है। अब योद्धा के जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के जो मेयर्स है, उसके ऊपर हम लोग रिफाइननेस के लिए आलीशान से कवर, आलीशान लाइन का हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है। सो उससे क्या होगा कि आपके पास बोन स्ट्रक्चर भी आएगा, ठीक है, लेंथ भी आएगी, हाइट भी आएगा और रिफाइननेस भी आएगा। ठीक है, ठीक है। तो दादा ये अपन पहले ही जैसे किसी घोड़ी पे घोड़ा मेट करवाते हैं तो थोड़ा सा विजन लेते हैं कि इस टाइप का बच्चा या बच्ची आएगा तो वो इस साइड में जाएगा, आप कैसे उसको चूज करते हैं?
सी मदर साइड से अगर आप देखते हैं तो हम लोग 3 जनरेशन देखते हैं, ठीक है 2 to 3 जनरेशन के मदर का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है और उसके बाद हम लोग स्टैलियन सिलेक्शन करते हैं। ओके अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि योद्धा की मेरे पास एक मेयर है, योद्धा की एक बच्ची है महाकाली। ठीक है महाकाली की हाइट है अप्रोक्सीमेटली 63 अप्रोक्स, फुल ब्लैक है, ठीक है, बट बोन साइज बहुत हेवी है। ओके उस पे हमने विराज तुपे का भीष्मा कवर किया। ठीक मेरे पास वो बच्ची है, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ओके उससे अभिजीत बच्ची आई है, अच्छा जी फुल ब्लेज बट 100% रिफाइनमेंट विद बोन साइज, अच्छा विद बोन साइज विद बोन साइज। सो दिस ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल ब्रीडिंग एक आर्ट बोल सकते आर्ट है, हैं, बिल्कुल। बट इट इज नॉट 100% आर्ट, लक भी फैक्टर भी है। कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, बिल्कुल, हाँ दोनों कभी- फैक्टर हाँ, हीरो भी है, जीरो जीरो भी है। वो 11 महीने की मेहनत है, मेहनत है, yes. वो तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस शुरू से एक से स्टार्ट करना है। Yes. जैसे आप अभी शुरुआत की वीडियो में कहा कि नए लोग आ रहे हैं, नए लोग देखते नहीं हैं, और इसमें जैसे इसको समझे तो ये पीक पे भी बढ़ा है। तो अन्ना दादा ने शुरुआत में आपको, जब आपने जर्नी स्टार्ट की, तो आपको नहीं बोला आओ चलो ये तो बढ़िया काम है, 1 के 10 भी हो रहे हैं, 1 के करोड़ भी हो जाएंगे? नहीं, हम लोग कभी ये इंडस्ट्री में पैशन से जुड़े हैं। ठीक है, ये इंडस्ट्री हमने कभी फाइनेंस के एंगल से देखी नहीं, ठीक है। मेरा ये कोर बिजनेस नहीं है, ठीक है ओके। मैं रियल एस्टेट बैकग्राउंड से है, अन्ना जी मार्केट के इससे है, ये मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो फाइनेंस ये हमारा ब्रेड एंड बटर नहीं है, बिल्कुल। ये हम लोग पैशन के लिए जुड़े हैं, ये शौक है, शौक है। और ये इंडस्ट्री में डायनामिज्म इतना है, डायनामिक इतना है कि एवरीडे आपको नया सीखने मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुजी हमको रोज सिखाते रहते हैं, सिखाते हैं, बिल्कुल। ब्रीडिंग मेरा बहुत पैशन है। ये बेसिकली ब्रीडिंग का जो इस कंप्लीट फार्म में है, जो ब्रीडिंग का क्वांटिटी बढ़ा, ये आप बोल सकते हैं मेरा पैशन है। ओके ठीक है, क्वांटिटी आपने क्वांटिटी मैंने बढ़ाई, ठीक है। तो मेरा पैशन ये है कि मुझे कुछ प्रूव करना है ब्रीडिंग के एंगल से, जहाँ पे मैं रिफाइनमेंट भी दूँ और बोन भी दें। अच्छा, तो वो करते करते हम लोग ये जर्नी में आज तक यहाँ आए, यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो अगर इसमें आपने आगे जो आपने ब्रीड किया है, आई थिंक निराली की एक बच्ची, निराली मैंने देखी हुई है जी, वो जब छोटी थी जी। अभी उसकी एक बच्ची कुमैत आई है जी, उसके बारे में बताया दादा। वो बच्ची भी योद्धा की है, ठीक है। निराली का बैग अबलग और कुमैत। ओके। उसका एक मैं आपको छोटा सा और एक चीज बताना चाहूंगा कि योद्धा जो है, योद्धा खुद अबलग है, योद्धा का फादर अबलग है, ठीक है, काला मुंडी वाला, काला मुंडी वाला, ठीक है। मदर साइड से निराली अबलग है। निराली की मदर उदयपुर में भरत गहरी के पास है, लाल अबलग है, बिल्कुल, ठीक है। वो 2 जनरेशन अबलग हो गया, लेकिन जो बच्ची अभी आई है वो कुमैद आई है, एक पैर सफेद है, ठीक है। तो कलर इज नॉट इन आवर कंट्रोल, बिल्कुल, हमारे हाथ में नहीं है। 4 जनरेशन 5 जनरेशन पे कलर आ गया, ओके। बट योद्धा का स्पेसिफिकली एक आपको मैं खासियत ये बोल सकता हूँ कि वो कलर वेरिएशन बहुत लेके आता है। ओके। मेरे पास लाल अबलग भी है, काले माँ पे लाल अबलग दिया है उसने। अच्छा। मेरे पास कुमैद भी है, मेरे पास पूरा प्योर ब्लैक भी है, मेरे पास ब्लैक अबलग भी है। सो आई हैव वेरिएशंस, उसने हमेशा वेरिएशन दिया हुआ है। कुमैद बच्चा भी दिया है, सो वेरिएशंस दिए हुए। अच्छा, वेरिएशन दे रहा है, मतलब वेरिएशंस दे रहा है। अभी अपने घर में इससे कितनी गोड़ियां मेट है वैसे? अभी हमारे पास 3 गोड़िया मेट है, 3 गोड़िया और मेट है, मतलब अब जल्दी उसके फोल भी आने वाले हैं। हाँ, टाइम है उसको अभी, टाइम है अभी। तो दादा जो अभी अपन चौथी ये जो फिली देख रहे हैं जिसका एक पैर और पूरा पट्टा है, इसके बारे में बताएं दादा। इसकी मदर ईशा है, ओके। और ईशा की मदर इनानी वाले घोड़े की है। इनानी करके चित्तौड़ के पास गांव है, पुराना घोड़ा है, पवन से शायद था वो इनानी वाला घोड़ा, ठीक है। उसकी मदर वो है। और ये बच्ची का फादर जो है ये गलियाकोट बांसवाड़ा, ओके, वहाँ पे हुजैफा चैकी करके है, बाबजी स्टेबल्स, ओके। उनके पास एक घोड़ा है जो सायर्ड बाय काला काटा है, डायरेक्ट डीएनए अप्रूव। अच्छा जी। उसका नाम है तेजून। ओके। तो ये उसकी बच्ची है, बहुत रिफाइंड बच्ची है। ओके। और तकरीबन 6 महीने की बच्ची है। अच्छा, 6.5 मंथ्स की बच्ची है। ओके। तो जैसे अपने यहाँ पे फिलीज या फिर कोल्ट होते हैं, तो अपन ज़्यादा प्रीफर किसको करते हैं, किसको होल्ड करते हैं और किसको सेल ज़्यादा करते हैं? हम लोग कोल्ट ज़्यादा सेल करते हैं, फिलीज को रोकते हैं, ओके। और फिलीज ज़्यादातर हम लोग 2 कैटेगरी के रोकते हैं। कलर हमारे लिए मटेरियल है, ठीक है। हम लोग कंफर्मेशन और बोन स्ट्रक्चर देख के उस हिसाब से हम लोग रोकते हैं, उस हिसाब से जाते हैं। लाइक आपके लिए दैट डज नॉट मीन कि हम लोग फिली रोकते हैं। हमारे पास फिलीज फॉर सेल भी है। ओके।
अगर कोई नए बायर्स हो या सीजन्ड बायर्स हो जिनको फिली अच्छी खरीदनी है, मेरे पास बहुत स्टॉक है। आप आइए, पधारिए, देखिए। ओके, हम आपको एज ए यंगस्टर में बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरे लिए बता दीजिए कि प्राइस रेंज क्या रहता है। अब बड़े स्टड पे आने से थोड़ा डर लगता है। बिल्कुल मत घबराइए सर। कोई बड़ा स्टड, कोई छोटा स्टड नहीं है। ठीक है, ठीक है। कि बोल दिया फिर क्या बोलेंगे ऐसा यूं? बिल्कुल ऐसा हिचकिचाहट मत रखिए कि बड़ा स्टड फार्म है या छोटा स्टड फार्म है। हमारे पास हर प्राइस रेंज की फिलीज और कोल्ड्स है। ठीक है। सो वो हिचकिचाहट निकाल दीजिए। बिल्कुल, आप थोड़ा सा प्राइस पे कर ही दीजिए, डिस्क्लेमर दे दीजिए। मेरे पास फिली स्टार्टिंग फ्रॉम 3 लाख भी है। ठीक है। और 30 लाख तक भी है। राइट, ठीक है। वो अब क्या फिर वो करोड़ वाला ही मैटर रहेगा, तो फिर वापस वो हिचकिचाएंगे लोग। नहीं, क्या पता वापस करोड़ का होगा तो वहाँ पे फिर एक बार तो गाड़ी से बाहर लेके जाना, फिर बैठना पड़ेगा। क्योंकि सिस्टम ही अलग है जितना इसका मार्केट है ना। अब जैसे इसमें घोड़े में ताकत तो ऐसी है कि इसमें आप बैठ के जाओ अच्छे घोड़े पे, अच्छे गाड़ी पे, और जहाँ प्राइस चेंज हो जाता है। बिल्कुल, हमारे पास वो काम नहीं है। हाँ। और हम लोग बहुत जेन्युइन प्राइसिंग में बिलीव करते हैं। मेहनताना हमको भी मिलना चाहिए। राइट, ठीक है। कैपिटल कॉस्ट हमको भी है। बिल्कुल, ठीक है। बायर को भी उसका बेनिफिट होना चाहिए कि वो जो बाय कर रहा है वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। अननेसेसरी इन्फ्लेट करके कोई मतलब नहीं है। और मार्केट मेरे हिसाब से एक ऐसे स्टेज पे आ गया है कि बायर्स नोज द वैल्यूएशन वेरी वेल। हाँ, बिल्कुल, वो एक ऐसा स्टेज आ चुका है। बिल्कुल, और उसका पूरा श्रेय मैं आपको और आपके जैसे यूट्यूबर्स को दूंगा कि आपने अवेयरनेस लेके कई अवेयरनेस तो है। बिल्कुल। सो इस हिसाब से यू आर 100% वेलकम। आप कॉल कीजिए, आप कभी भी आइए। बिल्कुल, वी विल अटेंड यू। और हम आपको सब कैटेगरी के जानवर दिखाएंगे और उस पर बात करेंगे। तो दादा ऐसा हुआ है कि अपन ने कोई कोल्ड या फिली आप तीनों ही जैसे खरीदा हो और फिर घर पे लाने के बाद डिस्कशन हुआ यार ये तो गलत आ गया, या फिर ये तो कुछ ज़्यादा ही रेंज में पकड़ा दिया है, कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं, हमने जो बाइंग की है, हमारे पास गुरुजी है 17 साल के एक्सपीरियंस वाले। अच्छा, ठीक है। तो कभी बाइंग हमारी रॉन्ग हुई नहीं है, बाय गॉड्स ग्रेस। बिल्कुल। ठीक है। हमने जो भी बाइंग की है बहुत सोच समझ के की है। हमने इम्पल्सिव बाइंग कभी नहीं की है। सोचा समझा इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। और हमने कोल्ड फिलीज खरीदी नहीं है, वो अपने ब्रीड की है। हमने ब्रीड की है। बिल्कुल। हमने मेजॉरिटी मेयर्स खरीदी है। और मेयर्स के अंदर हमने स्पेसिफिकली ये देखा है कि व्हाट इसका बैरल साइज क्या है, इसके अंदर हम लोग क्या ब्रीड कर सकते हैं। हमने शो का मेयर लिया ही नहीं है। हमने फोकस सिर्फ यही किया है क्योंकि मेरा पैशन ब्रीडिंग था। बिल्कुल, आपका पैशन ब्रीडिंग का है, तो ब्रीडिंग के एंगल से ही हमने स्टॉक्स मेजरली कलेक्ट किया है। तो दादा तो और पूरा ना जानते ही घोड़ों का नशा कैसा है दादा? घोड़ों का नशा तो एकदम अफीम टाइप है। सब बंदे इसमें रहते हैं, हर कैटेगरी के। हमको सोचना है हमको किसके साथ बैठना है, उठना है। और सबको साथ लेके हमको चलना है। ये नशा भी ऐसा है कि बिना कुछ खाए पिए आदमी घोड़े के नशे में ही रहता है। दिन भर घूमते हैं आदमी। जब शाम को कभी बैठे तो पता चलता है कि आज हमने कितने टुकड़े तोड़े। तो शाम को आदमी को तो पता, दूसरे दिन का प्रोग्राम पहले उसके दिमाग में सेट रहता है। तो आज ये देखा तो मेरे को कल 50 किलोमीटर जाके वो भी देखना है। हाँ, तो वही चीज रहती है। वो चीज रहती तो पैशन के अंदर वही रहती है। फिर 4 दिन के लिए गए और लौट के 8 दिन के बाद घर पे बोल के गए 4 दिन में जाके आता हूँ। और फिर लंबा ऐसा चौड़ा काम हो जाता है कि 8 दिन के बाद आदमी आता है। तो 8 दिन के बाद आते हो तो एक बार घर में जाने देते कि रो घोड़े में ही रो। वो तो सबके घर की परेशानी है। ये घोड़ा जिसके घर में आया वो आदमी कभी एक जगह नहीं टिक सकता। वो पैशन वैसे वो शो आ गए, दिन उधर रहना, घोड़े देखना। 2 दिन वो सुबह उठे, फ्रेश हो गए कि चले रिंग देखने। आज ये इधर का शो है, चलो वहाँ के घोड़े हमको अच्छे देखने के, एक ऐसा उनका परफॉर्मेंस है। तो आदमी रुक नहीं पाता। और यहाँ रुक के जो तकलीफ होती है तो उससे बेटर है कि वहाँ जाके तकलीफ हो। सही है, यही चीज है। तो दादा जैसे बात करें अपन अभी अपने घर में जो कोल्ड की रिजल्ट आए हैं, जिसमें अपने पास एक सिल्वर स्टार करके बच्चा है, उसके बारे में बताया दादा। सिल्वर स्टार हमारे फार्म का आप बोल सकते हो कि सितारा है। अच्छा। इन वे ऑफ ब्रीडिंग। ठीक है। सिल्वर स्टार को देख के एक ऐसा महसूस होता है कि यस वी हैव ब्रेड समथिंग। हमने कुछ किया है। हर किसी का एक अलग नज़रिया होता है। बिल्कुल सही बात। बट हमारे नज़रिए से हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रीड की हुई। बिल्कुल। सिल्वर स्टार की जो मदर है, सिल्वर स्टार कोल्ट आज 11 महीने का है, अप्रोक्सीमेटली 11 मंथ्स। ठीक है। सिल्वर स्टार का जो फादर है
वो है द्रोणा। ओके, द्रोणा आज सचिन लगट जी के पास है। ठीक है, शायद आपने अभी लेटेस्ट मैंने कवर किया है इंटरव्यू उसको। भी किया। बिल्कुल द्रोणा गैरी गिल जी के पास था बिल्कुल। पहले, वहाँ से सचिन दादा के पास सचिन आया। दादा के पास आया। द्रोणा सायर्ड बाय शानदार है। हम्म। सिल्वर स्टार का जो मदर है वो है सिल्वर स्टोन। बिल्कुल। वन ऑफ द बेस्ट ग्रेज एज ऑफ टुडे। ओके, वन ऑफ द बेस्ट, One of the best. वन ऑफ द बेस्ट ग्रेज इन महाराष्ट्र यू कैन से। ओके, ठीक है। बिल्कुल। ये देखने में भी बनती है एकदम, इसका Yes. एटीट्यूड भी अलग है Yes. और इसका रुबाब भी अलग है। दादा, जब आपने इसको ब्रीड कराया था तब आपने ऐसा कुछ प्लान आउट किया था कि ये ग्रे में ही बच्चा देगा, या फिर ये कुछ जैसा आपने क्या नाम है सचिन दादा का घोड़ा है उस तरीके का रिजल्ट देगा? आपने क्या विजन रख के इसको ब्रीड करवाया था? इसका विजन सिंपल था। इसके पहले मेरे पास एक बच्ची आई थी ठीक है, सिल्वर स्टोन की। ठीक है। वो किस मार्किंग में थी और क्या कलर था? वो 2 पैर सफ़ेद थी ठीक है, और ब्लैक थी। बहुत छोटे इसमें मेरी बच्ची वो छूट गई। ओके, वो साइड बाय करन थी, अच्छा, बट थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ग्रे टोन में जा रही थी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, सो अंदाज़ा ऐसा था कि ग्रे होगी, ओके। ऐसा अंदाज़ा था। करंट 100% ब्लैक था, ये ग्रे थी। ये ग्रे थी। अब इसकी जो मदर है सिल्वर स्टोन की, मतलब जो डैम की मदर है वो है रोजी। ओके, रोजी आई डोंट थिंक सो के जो इंडिया के अंदर ब्रीडर्स है उसको पहचानते ना हो। ओके। रोजी आज अजीत नंदन जी के के यहाँ है। पास, रोजी पहले शैलेंद्र जी ठाकुर साहब के पास थी बावतरा में। बिल्कुल। और रोजी के बहुत सारे हिमालय एक बच्चा था। बिल्कुल। मधु लक्ष्मी जो ठाकुर साहब के पास है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मधु और लक्ष्मी की बहन है सिल्वर स्टोन। ठीक है। तो एक मतलब मजबूत फादर साइड से सिल्वर स्टोन का फादर जो है वो है देवरतन पोसाना, जो अभी रिलायंस में है। ठीक है। पोसाना में ये ब्रीड हुआ था, जो अभी रिलायंस में। सो ये उसकी ब्लड हिस्ट्री है। बिल्कुल। ये हमने द्रोणा और सिल्वर स्टोन का जो कॉम्बिनेशन देखा था, एक तो हाइट थी, हाइट का क्रेज है। बिल्कुल, हाइट का क्रेज है। ठीक है। नेक, दोनों की नेक अच्छी थी। बिल्कुल। ठीक है। ईयर प्रोफाइल मैच हो रहा था, और हमको थोड़ा सा ग्रे और अबलक की तरफ ज्यादा ये अट्रैक्शन है। बिल्कुल। मेरे पास आपने अबलक के भी बिल्कुल बहुत सारे कलेक्शन है। तो हमने सोचा कि अगर मदर की हिस्ट्री देखते हैं तो ग्रे कलर छूट नहीं रहा है। बिल्कुल। 75-80% मदर ने जो ब्रीड किया है वो ग्रे दिया हुआ है। तो सेम जेनेटिक्स आ सकते हैं। ये हमारा थॉट प्रोसेस है, विच वी वाज सक्सेसफुल। बिल्कुल। और ये द्रोणा का फर्स्ट ग्रे रिजल्ट है। ओके। जो महाराष्ट्र में है। अच्छा जी। ओके। विद वेरी गुड कंफर्मेशन। ओके। वेरी गुड हाइट, और बहुत अच्छा बच्चा जा रहा है अभी। तो इन फ्यूचर अपन इसको ऑस्ट्रेलियन के लिए रेडी करेंगे या फिर? रेडी करेंगे इसको। ओके। और अभी तो मिलती थे 11 महीने का है। ठीक है। देखते हैं कैसा जाता है। नहीं, बिल्कुल अच्छा जा रहा है। जैसे इसकी कंफर्मेशन है और आपने लाइनेज भी एकदम क्लियर की है जी, तो आपका विजन एकदम क्लियर है, तो फिर तो जी दाना पानी तो आप दोगे ही उसमें तो बाकी उसका दाना पानी कहाँ लिखा है वो ऊपर वाला वो तो है, वो तो उस पर तो कोई नहीं। उसमें कोई मेहनत आपकी है। मेहनत हमारी। बिल्कुल सही बात है। तो दादा, आप जो अपन बच्चा देख रहे हैं फ्लैश, इसके बारे में बताएं दादा। फ्लैश बहुत, ये जो नाम आया है फ्लैश, ये उसके मार्किंग से आया है। अच्छा जी। उसके अगर आप चेहरे पे देखोगे तो फ्लैश मार्किंग है। ओके। मैसेंजर में फ्लैश है, वो वैसा फ्लैश आया हुआ है, तो उसके बेसिस पे हमने उसका नाम रखा हुआ है। ठीक है। फ्लैश की जो मदर है वो है भंवरतला वाली घोड़ी सांझ। ओके। सांझ अभी IHO पूना में अभी 4th आई। ओके। ओके। और सांझ का जो फादर है वो है जोधपुर विनर बाजी, जो रंजीत अन्ना जी के पास है बारामती में। ठीक है। ये उनकी, उसके मदर और फादर की कॉम्बिनेशन हो गई। फ्लैश की एज है तकरीबन 22 मंथ्स। बहुत अच्छा बच्चा जा रहा है। कंफर्मेशन अच्छी है, स्किन टाइप अच्छी है, बिल्कुल। बोन स्ट्रक्चर अच्छा है जी। तो अच्छा ही बन रहा है, मतलब अच्छा बन रहा है। यस। इसी में आपने एक दादा, मेरे को लगता है एक वाइट कोल्ट भी रख रखा है। हाँ, मेरे पास एक नुकरा बच्चा है। ओके। अन्ना जी का बहुत शौक है नुकरे के लिए। अच्छा। तो सुप्रिया करके मेरे पास एक फिली है, मेयर है। ओके। उसका बच्चा है नुकरी। ठीक है। नुकरी है सुप्रिया। ठीक है। उसका बच्चा है ये कॉटन किंग। ठीक है। कॉटन किंग नाम है। अच्छा, मतलब कॉटन अपना वाइट वाला कॉटन है। अच्छा। प्योर है, नो मार्किंग्स एट ऑल। बिल्कुल। प्योर पिंक है। 7.5 महीने के आसपास है। ठीक है। और ये बच्चे का फादर है महाराजा, जो
पुणे और अपना सॉरी अकलूज और शारंगखेड़ा विनर विनर रहा हुआ है। जो नीरज जी धोरे पाटिल के पास है वाघोली में पूना में। ये किंग लगाने का रीजन है वो महाराजा का बच्चा, महाराजा को इंग्लिश में किंग बोलते हैं। व्हाइट कलर तो कॉटन किंग, कॉटन किंग हो गया वो। अच्छा, तो वो मतलब दादा की पसंद का वो एक बच्चा। दादा मारवाड़ी और नुकरा लवर्स है। पहले उनके पास बहुत नुकरे थे, फिर मेरे आने के बाद हल्लू 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 मारवाड़ी में कन्वर्ट हुए। इसलिए व्हाइट पेन रखा है पसंद के हिसाब से। व्हाइट लवर है वो, व्हाइट लवर है, मतलब यूं ब्लैक ब्लैक देख के एक बार आंखें खोलो तो वापस ये व्हाइट। पूरा इंडिया जानता है कि 90% अन्ना जी को अगर किसी ने कोई मिला है तो वो व्हाइट शर्ट या व्हाइट इसमें ही ज्यादा, व्हाइट में इसमें ज्यादा है, वो पीस लवर है। ठीक है, तो मतलब अगर अन्ना दादा को अट्रैक्ट करना है तो कुछ ना कुछ व्हाइट व्हाइट लाना पड़ेगा। तो अन्ना दादा एकदम प्रिपेयर खुश होके अपने को उसीलिए वो नुकरी गुड़ी रखी। पहले ज्यादा नुकरी थी, बाद में ये लाइन के फंडे वगैरह आ गए सब। तो नुकरे पहले से तो एक अपने फार्म में होनी चाहिए मतलब। तो और शौक से ब्रीड भी अच्छी कर रही है वो घोड़ी। उसका बच्चा भी आपने देखा अच्छा है बिल्कुल। तो एक इतने सारे घोड़े में एक नुकरी वो अपने को चाहिए, तो होनी चाहिए, अच्छा लगता है, वो हिसाब से हमने उसको रखा है। हाँ। तो दादा ये वीडियो में एक बार यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अपने जैसा इस पे टॉपिक अभी अपन ने बच्चे भी देखे जो अपने पास ऑस्ट्रेलियन है और उसकी फिलीज भी देखी। तो आगे की वीडियो में अपन जो अपने पास ब्रूड मेयर है उस पर बात करते हैं। थैंक यू दादा। थैंक यू।